अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 19 मार्च 2021। कल मैंने जो वीडियो जब मैं एडिट कर रहा था, क्योंकि उस वक्त तक मैं वैक्सीन लगवा चुका था, तो आप दोस्तों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि कल मैंने वो पिक्चर शेयर की थी जो अभी भी आप ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने अपनी जो सेकंड डोज है वो लगवा ली है। और वहाँ पे जाके जो हालात थे तो मैंने तो शुक्र किया खुदा का कि अच्छा हुआ है कि मैंने टाइमली लगवा ली है। आप दोस्तों से भी यही दरख्वास्त है कि आप लोग जितना जल्दी मुमकिन हो ये वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको पता है कि अगर कोई इशू हुआ भी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। और सेकंड डोज के बारे में मैं सिर्फ यही बात कहूंगा आप दोस्तों से कि मेरा प्लान यही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में, जब 2 हफ्ते गुजर चुके होंगे मेरी सेकंड डोज को, तो मैं एंटीबॉडी का टेस्ट करवा के तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगा और होपफुली अपनी जो नॉर्मल रूटीन की लाइफ है उसकी तरफ वापस जाऊंगा, SOPs को फॉलो करते हुए। पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशंस का अमल है वो जारी सारी है और कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है। यानी इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, उन दोनों ने वैक्सीन लगवा ली है। और ये कॉन्फिडेंस शो करता है वैक्सीन के ऊपर कि कितना ज़्यादा एतमाद है हमारे मुल्क के जो वो लोग हैं जो मामलात को टॉप से चला रहे हैं उनका। तो आप दोस्तों से भी यही दरख्वास्त है और जो कल मेरी ऑब्जर्वेशन है वो भी यही है कि अब लोग ज़्यादा हैं जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और शायद वैक्सीन थोड़ी कम हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मसला भी हल होता हुआ नज़र आएगा। एक तो ये है कि आज की जो अपडेट है, गुज़िश्ता 24 घंटे में 40 जो हैं बदकिस्मती से कोरोना से अमवात हुई हैं और 3449 जो हैं वो लोग हैं जो नए केसेस सामने आए हैं। और अगर हम जायज़ा लें उन 3 ममालिक का जिनमें वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा हुई है, जिसमें बरतानिया, इजराइल और UAE है, तो उनकी अगर हम वर्ल्डोमीटर पे हमने जो कर्व भी देखें तो वो भी अभी तक स्टेबल हैं, वो नीचे की तरफ हैं। इसका मतलब है कि वैक्सीनेशन काफ़ी सक्सेसफुल हैं इन ममालिक में भी। एक जो बहुत अच्छी खबर है वो उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग कोविड का शिकार हैं, जो एक जिसको हम क्रॉनिक कोविड कहते हैं, लॉन्ग हॉलर कहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि वो दोस्त अक्सर मुझसे पूछते थे, उनका ये सवाल होता था कि जो लॉन्ग कोविड का शिकार लोग हैं क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। क्योंकि एक थ्योरेटिकल एक फर्ज ये किया जाता था कि क्योंकि लॉन्ग हॉलर में वजह ये होती है कि उनका इम्यून सिस्टम वापस नहीं सोता या नॉर्मल नहीं होता, तो अगर वैक्सीन लगाई जाएगी तो हो सकता है इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दे और जो इनकी अलामात हैं वो ख़राब हो जाएं, वो उसमें ख़राबी आ जाए। लेकिन दोस्तों अब रियल वर्ल्ड से जो खबर आ गई है, अब उन लोगों ने जिन्होंने जो लॉन्ग कोविड का शिकार थे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वो अलामात थी जो उनको तंग कर रही थी, जिसमें बार बार सीने में दर्द होना, सांस की खराबी होना, जिस्म में दर्द होना, दिमाग में किसी चीज़ की समझ ना आना और हर वक्त कन्फ्यूजन और परेशानी का शिकार रहना और बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहना। क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग फटीग, यानी एक ऐसी थकावट जो इंसान को कोई भी रूटीन का काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो अब उन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और उस वैक्सीनेशन की सेकंड डोज के 2 से 4 हफ्ते के बाद उनकी ये अलामात तकरीबन खत्म हो गई हैं और इसको बड़ा एक अच्छा अमल समझा जा रहा है। और इसकी तोजी ये पेश की जा रही है कि या तो हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं पे वायरस थोड़ा बहुत मौजूद रहता है, जिसको हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ वो रिएक्ट करता रहता है। ना तो वो वायरस इतना ज़्यादा होता है कि इम्यून सिस्टम उस पर काबू डाले और ना ही इतना कम होता है कि इम्यून सिस्टम को सोने दे। लेकिन जब इस तरह के लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो वो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जो वायरल लोड कम हालत में कहीं मौजूद भी होता है तो उसको भी वो कवर कर लेता है। दूसरी तो जी ये है कि एक ये सोचा जाता था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, क्योंकि वो हमारे ही जिस्म के खिलाफ रिएक्ट करता रहता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज की तरह, तो सोचा ये जाता है कि वैक्सीन लगने के बाद ये जो हमारा सिस्टम का इम्यून सिस्टम है ये अपने आप को रीसेट करता है और ये टॉलरेबल हो जाता है, यानी हमारा जिस्म उसको बर्दाश्त करता है और हमारा इम्यून सिस्टम इस तब्दीली को वैक्सीन लगने के बाद बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन दोनों हालतों में ये एक इंतहाई अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो क्रॉनिक कोविड का शिकार हैं, लॉन्ग हॉलर हैं, लॉन्ग कोविड का शिकार हैं, कि वैक्सीन लगने के बाद ऐसे लोगों को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। आज की जो बड़ी अहम खबर है, आखिरी बात है, वो ये है दोस्तों कि हम वेट कर रहे थे कि जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है EMA, उसने ये खबर देनी थी कि एस्ट्राजेनेका के बारे में कि एस्ट्राजेनेका सेफ है या नहीं सेफ है। तो कल एक गू मगू की कैफियत वाली बयान उन्होंने दे दिया है। उन्होंने यानी एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको हर शख्स अपना मानी पहना सकता है। मसलन अगर आप बरतानिया या अमेरिका के अखबारात देखेंगे ऑनलाइन और अदरवाइज भी, या उनके चैनल्स देखेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि EMA ने इसको क्लियर कर दिया है कि ये सेफ है। लेकिन अगर आप यूरोप के कुछ ममालिक को देखेंगे
देखेंगे कि जिन्होंने जो एस्ट्राजेनेका से थोड़ा खौफजदा है तो वो उसी स्टेटमेंट में से जो ईएमए ने दी है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने दी है, तो उसमें से वो मतलब निकालेंगे कि ये देखें हमने कहा था कि प्रॉब्लम है, तो ये स्टेटमेंट भी कह रही है, क्योंकि ये ऐसी ही स्टेटमेंट है, क्योंकि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की जो एक प्रैक जो बेसिकली एक उनकी कमेटी है जो कि फार्मेको विजिलेंस रिस्क असेसमेंट कमेटी उसे कहते हैं, तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ा है, उसको मैंने समझने की कोशिश की है, और उस स्टेटमेंट का एक तज्जिया तो मैं इस चैनल पे दे देता हूं, जहां पे मुझे जिस हद तक आज़ादी है ज़ाहिर मैं उतना ही बोल सकता हूं, लेकिन जो अंदर की बात है, मैं दोस्तों पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं कि जो एक वो कार्डियोलॉजी मेरा वाला चैनल है, वो क्योंकि नया चैनल है, वो अभी मोनेटाइज नहीं है, तो वहां पर मुझे थोड़ी आज़ादी है खुल के बात करने की। तो अगर आप लोग, अभी मैं एक आपको यहां पे बता देता हूं कि एस्ट्राजेनेका का क्या कहा है उन्होंने, और अगर अंदर की बात, इन बिटवीन द लाइंस वाली बात समझना चाहते हैं तो मैं एक शॉर्ट सा क्लिप बना दूंगा उस चैनल के लिए, जिसकी ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो एस्ट्राजेनेका के बारे में जो कल यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा है, वो ये कहा है कि ये सेफ है, और बहुत सारा जो इसका बहुत सारा फायदा है वो उस की निस्बत जो किसी हद तक नुकसान है, वो क्योंकि फायदा ज्यादा है तो इसको आप लगवा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अभी हम क्लियर नहीं हैं, तो वो आने वाले दिनों में बताएंगे। तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि स्टेटमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम है, लेकिन क्या वो प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी डिटेल की बात है, वो वीडियो क्योंकि लंबी भी हो जाएगी और शायद मैं इस चैनल पर इतना खुल के बात भी ना कर सकूं, होगी वो ऑथेंटिक बात ही। तो अभी जो है एस्ट्राजेनेका का, जो अक्सर बुजुर्ग पूछते हैं मुझसे या दोस्त पूछते हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि आप वेट एंड सी की पॉलिसी पे जाएं पाकिस्तान में, क्योंकि चाइना की वैक्सीन अभी साइनोफार्म है जो सेफ है, वो लगवा सकते हैं आप। कैंसाइनो है जिसके खुद पाकिस्तान में ट्रायल हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, पाकिस्तानियों में सेफ्टी भी अच्छी रही है, सिंगल डोज है, वो आप लगवा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है, कल उसने पाकिस्तान में रशिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी है, वो उन्होंने यानी उसको इंपोर्ट किया है, तो आप वो लगवा सकते हैं। ये तीनों वो वैक्सीन हैं जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी अभी डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। और अगर एस्ट्राजेनेका का प्रॉब्लम हो भी रहा है तो बेहतर है कि हम वेट कर सकते हैं, और वैसे भी हमें आनी जहां से थी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी तो वैसे खुश नहीं है कि वहां से वैक्सीन आए और हम लगवाएं। इस पे आप लोगों को पता है कि मैंने एक सर्वे करवाया था, तो मेजॉरिटी 70% प्लस लोग ये चाहते हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें चाइना की जो वैक्सीन है अगर उसी से फायदा हो जाता है तो हमें किसी ऐसी जगह से एहसान लेने की जरूरत नहीं है जो बाद में हमें जाहिर है कि जिससे प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों कोशिश होगी कोई भी ऐसी अपडेट हुई जो आपके फायदे की होगी, मैं जरूर शेयर करूंगा। और एक बार फिर मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि मैंने सेकंड डोज लगवा ली, और कल जब मैं लाइन में था, जब मैं सब लोगों को देख रहा था, मेजॉरिटी वहां पे पहली डोज लगवाने आई थी, तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि आप दोस्तों के साथ, ये जो मैं अक्सर चीजें शेयर करता रहता हूं, फिर आप लोगों के कमेंट्स में कोई ना कोई इतनी जबरदस्त बात होती है कि एक सब्सक्राइबर के कमेंट के बाद मैंने 100% फैसला किया था कि मुझे जल्दी लगवाना है, क्योंकि उसके बाद मुमकिन हुआ था कि मुझे बेहतर है कि मैं टाइमली लगवा लूं, और आज मुझे एहसास होता है कि वो बहुत अच्छा फैसला था। आप भी दोस्तों अपने और अपने बुजुर्गों के लिए कोशिश करें, वैक्सीन लगवाएं। आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, हौसले और हिम्मत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि क्योंकि इसका फायदा ज्यादा है तो इस तकलीफ को एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। कुछ नहीं होता, अपना टाइम निकाल के उस दिन ये सोच के जाएं कि आपको बहुत टाइम लगेगा, और वहां पे जाके कोशिश करें एक अच्छे शहरी की तरह एक लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार करके वैक्सीन लगवाएं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।